श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीमार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोध आदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं यथेष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशयी नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तात्मं नमामि भक्तशक्तिदं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधा मदनमोहनो दिव्यबृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ दष्ट्रालिभिः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणो सुनेर्गोपी गोपीनाथः श्रीस्त्वनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म, सारे श्लोक उच्चारण करेंगे मंगल में उपदेशामृत के। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपास्त वेगम् एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वान् मां वृत्तिं विशिष्टात् अत्यारप्रयासस्यात् विकल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्चलोद्यं च श्रद्धेर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्ते श्रद्धेर्भक्ति प्रसिद्ध्यति।
तदा दीर्घगण्यादे गुह्यमात्यादिपृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णे यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतविश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्यनिर्दाविशून्यनिजमुचित सङ्गलभ्या दृष्टे स्वभावजनिते वपुषस्तजोषे न प्राकृतं इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसं न खलु बुद्भुरफेण पङ्क्ते ब्रह्मद्रवत्वं भगच्छति नीलधर्मे स्यात् कृष्णनामचरितादिस्थाप्य विद्या वित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरातनुदिनं तदुसैव जुष्टा स्वादिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्योक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागि जनानुगामि कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् विकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरे तत्राभिरासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमः तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्यादस्तिराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः कर्मिभ्यः परितो हरेर्प्रियतया किं ययो ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठा तेभ्यस्तापशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि साराधिका एष्टा तद्वदीयं तदीयसरसि काम्नाश्रयेत्कहकृति कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि प्रादा पुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव विधाति यप्रेष्ठेरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदतिसरः स्नातुराविष्करोति। अभी हम उपदेशामृत के 7वें श्लोक में हैं, जिसमें वर्णन आया है स्यात् कृष्ण नाम चरितादि स्थाप्य विद्या पित्तोपनस्सरसमोचितानात् किन्त्वादरात् रोचिकानु किन्त्वादरात् अनुदिनं कलुषैव जिष्ठा स्वादिक्रमात् भवति तद्गत मूलहन्त्री। कृष्ण के नाम, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके सारे कार्यकलाप सारे दिव्य है, शक्कर के समान है। लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, पित्त रोग से या पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति, उसको कड़वा लगता है मीठा लेकिन कड़वा लगता है। क्यों? कारण क्या है? रुचि नहीं है, बीमारी है, ये हमारी बीमारी। मेरी बीमारी का कारण यही है, मेरे हृदय में भरा हुआ अनर्थ। ये अनर्थ ही हमारा बीमारी का कारण। तो ये बीमारी से दूर होना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आज का श्लोक में वर्णन आया है। तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनसि नियोज तिष्ठं भजे तदनुरागि जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। इत्युपदेशसारम्, सारे उपदेशों का सार क्या है? हमारा समय
लगाना चाहिए 24 घंटा, किसमें? अच्छी तरीके से जप करने में। हम्म। दूसरा, भगवान का नाम का स्मरण करने में। तीसरा, भगवान की लीलाओं को स्मरण करने में। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी हरे कृष्णा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। महाराज जी मेरी साइड में ना आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज कट रहा है। आप कैसे मैं मेरा तो क्या कर बराबर है। मेरा ये जो एमबीपीएस है, 56 MBPS है। वो पता नहीं, आपके यहाँ से इंटरनेट वीक होगा, लेकिन मेरा इंटरनेट तो बहुत अच्छा हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। वॉइस क्लियर है महाराज जी यहाँ पे। हाँ, वॉइस क्लियर है। आपका इंटरनेट समस्या होगा, इधर मेरा। वॉइस क्लियर है हाँ। महाराज जी। हाँ। बहुत ओ, ही ये तो निरंतर अभी तो 150 MBPS है मेरा। व्यूवर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है। ठीक है। हाँ, इसमें आप देख लीजिएगा। आवाज तो मेरे हिसाब से, मेरे ओर से तो बराबर है। आपका इंटरनेट का समस्या है। ट्राई कर लीजिए दूसरा। आप ट्राई करो। ठीक है। क्रमेण। ये करना कहाँ करना चाहिए? तिष्ठन व्रजे। व्रज में निवास करते हुए, तिष्ठन व्रजे। तद अनुरागी जनानुगामी। तद अनुरागी जनानुगामी। आपके प्रति जिसका अनुराग हो चुका है, उनके पद चिन्हों में चलते, अनुगत्य करते। ये करना चाहिए। तिष्ठन व्रजे तत् अनुरागी जनानुगामी। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इधर अनु अनुरागी जना अनुगामी। अनुगामी का अर्थ क्या है? अनुगत्य करना। रागानुगा भक्ति का इधर उल्लेखन हुआ है। रागानुगा भक्ति। अभी मैं तात्पर्य पहले थोड़ा सा सुना देता हूं, मैं हम करेंगे। हमारा मन जो है, वो दुश्मन भी है और हमारा मित्र भी है। जो मन नियंत्रण में है, वो मन हमारा मित्र है। वो जो मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। ये कृष्ण भावना का एकमात्र उद्देश्य है, मन को नियंत्रण करना और उसको अपना मित्र बनाना। मन को नियंत्रण करके अपना मित्र कैसे बना सकते हो? केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही बना सकते हो। कृष्ण भक्ति के बिना मन को नियंत्रण करने का जो प्रयास है, ज्ञान के द्वारा हो या वैरागी के द्वारा हो या योग के द्वारा हो, ये सारा प्रयास जो है बड़ा घातक हो सकता है। जिस उद्देश्य से आप निकले मन को नियंत्रण करने के लिए, और बड़ा योग का अभ्यास किया, विश्वामित्र की हालत हो गया देखिए। हाँ। इतना लंबा समय तपस्या करने के बाद भी वो मन को नियंत्रण नहीं कर पाए। दूसरी ओर हरिदास ठाकुर तो नाम जप कर रहे थे, स्वयं माया देवी आई परीक्षा लेने के लिए, स्वयं माया देवी आई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। वो बेचारी वही वक्त बन गई। कारण क्या है? हरिदास ठाकुर भक्ति का सहारा लिया। इसलिए दूसरे अध्याय में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, क्या कहा गया है? ध्याय दो विषयान तुम सप्तस्तेषु विजायते, संज्ञाय संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिराशो,
विनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरा अध्याय का, भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 62-63, 62 और 63। ये दो श्लोक किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए है जो चाहता है कि इंद्रियों को नियंत्रण करे, मन को नियंत्रण करे। तो ये कैसे करना चाहता है वो? बिना भक्ति का सहारा लिए, बिना भक्ति का सहारा ले वो क्या करता है? देखो, किसी को डायबिटीज है, उसको मिठाई खाने का बहुत मन है लेकिन नियंत्रण करना चाहता है। उसके लिए क्या कहता है वो? मुझे मिठाई नहीं खाना, मिठाई खाना जो है वो ठीक नहीं मेरे लिए, और मिठाई खाने से बर्बादी होगी। और कोई उस समय आता है मिठाई परोसने के लिए, मुझे मिठाई मिठाई बिल्कुल नहीं चाहिए, मिठाई खा खा के मैं ना भी ऐसी हालत होगी मेरी, मैं मरने वाला हूँ, मिठाई बिल्कुल नहीं चाहिए, बड़ा हानिकारक है, मुझे मेरे सामने मत लेके आना, ये मिठाई के सामने मत लेके आना। वो क्या कर रहा है? मिठाई को त्याग करने के चक्कर में मिठाई का स्मरण कर रहा है, ध्यान तो विषयान पुंसः। वो धीरे से बोलता है, चलो तुम लेके आए ना, थोड़ा सा दे दो, प्रेम से लेके आए, थोड़ा दे दो। वो मिठाई को थोड़ा खाता है, बोलता है संगस्ते शुभ जाए थे, चलो आज का दिन है ना, तुम इतना प्रेम से परोसना, दे दो, पूरा पूरा दे दो, पूरा पूरा मिठाई खा जाओ। देखो, वो मिठाई को त्याग करने के चक्कर में मिठाई खा गया। क्यों? क्योंकि वो स्मरण मिठाई का कर रहा है। तो जो व्यक्ति मन को नियंत्रण करना चाहता है, उसका एकमात्र रास्ता है वो है भक्ति। भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखो, मन में है हजारों हजारों संस्कार है, केवल इस जन्म का नहीं, अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतर से अनेकों संस्कार है। ये जो संस्कार है, और एक संस्कार के साथ संपर्क में आके एक चित्र का निर्माण होता है मन में। मन का जो कार्य है बहुत ही खतरनाक है बद्ध जीव के लिए। खास करके प्रभुपाद लिखते हैं, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि कितना भयानक है। इसलिए मन का विचार, मन में क्या विचार चलते हैं, उसके ऊपर विचार करना, नियंत्रण करना, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्यों? यम यम वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविनः। यम यम वापि स्मरं भावं, जैसे जैसे भावना के अनुसार मन स्मरण करता है, मृत्यु के समय में त्यक्त्वा कलेवरम, त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय, वैसा ही भाव को प्राप्त करता है। ऐसे ही प्राप्त करता है। तो मृत्यु के समय मन और बुद्धि एक सूक्ष्म स्वरूप को प्रकाशित करता है, अभी उसके अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु के समय में कुछ और सोचो। जीवन भर आपने जो किया है उसी के अनुसार मृत्यु के समय सोचोगे। अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे, निश्चित रूप में गोलोक वृंदावन में जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद इसलिए भक्तों को सलाह दे रहे, मन को प्रशिक्षण दो,
अभी से प्रशिक्षण देना प्रारंभ करो ताकि आप कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं सोच पाओगे। हाँ, उसी प्रकार ये जिह्वा को भी ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, केवल कृष्ण के बारे में बोले और केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करे। श्रील रूप गोस्वामी पाद आगे कहते हैं, तिष्ठन् व्रजे, एक को व्रज में रहना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए, व्रजभूमि में रहना चाहिए, और 84 कोस ये क्रोश जो स्तर है और विस्तार है उसमें कहीं भी होना चाहिए। एक रोज जो है वो कितना है, 2 स्क्वायर मील है। अगर वृंदावन को अपना रेसिडेंस यानी निवास स्थान, वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाता है, हाँ, उनका क्या होना चाहिए, उधर एक उन्नत भक्त का शरण लेना चाहिए, शरण लेके उनके बच्चनों में चलना चाहिए। ये रूप गोस्वामी पाद बच्चे सामने इसके विषय में कहते हैं, कृष्णम स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठम निज सविहितम तत्तत्कथा अर्थश्चासु कुर्यात् व्यासं व्रजे सदा। एक भक्त को निवास करना चाहिए कहाँ, व्रज में, और नित्य रूप में कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम, कृष्ण का स्मरण और उनके प्रेष्ठम उनके प्रिय भक्तों का स्मरण। कैसे? उनके प्रिय भक्तों के अनुगत्य करते हुए। आगे रूप गोस्वामी पाद ने भक्त साहब ने ये भी बात कहा, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र तद्भाव रिप्सुना कार्य वचनोकानुसारतः। ब्रजधाम में सेवा साधक रूपेण, और मन में तद्भाव लिप्सुना कार्य सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य वचनोकानुसारतः। एक व्यक्ति के पास 2 शरीर है, एक साधन शरीर, सिद्ध शरीर है। साधन शरीर में सेवा करता है और सिद्ध शरीर में वो एक ब्रजवासी का अनुगत्य करके सेवा करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो स्वरूप है, ये जो चीज है, साधना और साध्य, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल। बाकी रूप में रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, जब किया, कब किया, सब कुछ किया, ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन अंदर रूप मंजरी के रूप में क्या कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, सब क्या सेवा कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। ये ये जो श्लोक है ये रागानुगा भक्ति को सूचित किया जा रहा है। रागानुगा, रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या है? रागात्मिका भक्तों का अनुगत्य करना रागानुगा कहा गया। रागात्मिका भक्त कौन है? व्रजवासी है और रागात्मिका भक्त है।
मैंने इस बात को भी आपको कल कहा था, आपको याद होगा। अभी तिष्ठन रजे तद अनुगामी, अनुगत्य करना भक्ति अनुगत्य से ही होता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर व्याख्यान करते हैं। जिसका कृष्ण में पूर्ण तरीके से रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, उनको क्या करना चाहिए? हर प्रकार का भौतिक सेवास्ताओं को त्याग करके उनका मन को कड़क वैदिक नियम में पालन रखना चाहिए। खास करके कृष्ण का नाम जप करना, उनका स्मरण करना, उनका नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना। जैसे उनको थोड़ा सा रुचि उत्पन्न होता है, तभी वृंदावन जाना चाहिए। कालम में इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करते हुए काल को बिताना चाहिए। किसकी अनुगति में? एक ब्रजवासी के अनुगति। यही है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे मुख्य उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु ने देखा पूरा संसार जो है वो डूबा हुआ है। किसका डूबा हुआ है? ऐसे भौतिक रस पे डूबा हुआ है। जो भक्त है वो भी डूबे हुए किस पे? ऐश्वर्य भाव में। सब वैकुंठ जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे इस संसार में प्रेम का अभाव है, ब्रज प्रेम का अभाव है। ये ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए उन्होंने सोचा राग भक्ति एक स्थापन की। राग भक्ति के द्वारा हम ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करते हैं। वैधि भक्ति के द्वारा वैकुंठ में नारायण को प्राप्त करते हैं। तो एक नवदीक्षित भक्त है, उनको कृष्ण कथा का श्रवण करने में रुचि रखना चाहिए। इसको कहा गया है श्रवण दशा। वैसे श्रवण करते 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 साथ साथ में भगवत नाम का कीर्तन करते करते, जप करते करते, लीला कीर्तन गुण कीर्तन करते करते क्या होगा? एक स्टेज आएगा, वो स्वीकार करने का स्टेज, उसका कहा गया वर्ण दशा। जब वर्ण दशा को प्राप्त करता है, वो कृष्ण कथा को श्रवण के बिना रह नहीं सकता। वो नाम जब करते उसको आनंद की अनुभूति होती, उसको स्मरण अवस्था कहा गया है। ये श्रवण दशा, वर्ण दशा और स्मरण दशा, वो नित्य 24 घंटा उनके मन में भगवान की लीला छोड़ के दूसरा लीला वैसे स्वाभाविक से प्रकट होता रहता है। शुरुआत में कृष्ण का स्मरण जो है कभी आता कभी जाता है। कुछ समय के बाद कृष्ण का स्मरण जो है वो बिना रुकावट का होता रहता है। उनका स्मरण जब बिना रुकावट का होता है तो वो अनुस्मृति कहा गया है। अनुस्मृति इस प्रकार का जो स्तर है वो सीधे सीधे एक और एक स्तर में आता है, उसका नाम है समाधि। तब वो अपना जो निजी स्वरूप है
उसको पहचान सकता है। मैं पृष्ठ के साथ में क्या मेरा संबंध है, मेरा क्या स्वरूप है, कौन सा गोपी का स्वरूप है, कौन सा मंजरी का स्वरूप है, उनको पता लगता है। उसको संपत्ति दशा कहा गया है। श्रवण दशा, मरण दशा, स्मरण दशा, हाँ हाँ, उसके बाद अनुस्मृति, और अंततः संपत्ति दशा, ये कहा गया है। फिर साकुर इसके पर इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं। आगे चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षित भक्तों को ये कहा गया है, पहले वैदिक भक्ति करो, जैसे शास्त्र वर्णन है उस प्रकार वैदिक। जैसे वो धीरे धीरे से वैदिक भक्ति करते करते एक प्रकार का लोभ उत्पन्न होता है, मुझे और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। तब जैसे रोग लोभ उत्पन्न हुआ, उसको राग भक्ति कहा गया है। उस समय कृष्ण के एक नित्य संगी, कृष्ण के एक नित्य संगी यानी एटर्नल एसोसिएट होते हैं। यानी जैसे यशोदा, नंद महाराज, ये राधा रानी, सखिया, हाँ, उनके पच्चिन्नों में चलने के प्रयास करता है। इसको रागानुगा भक्ति कहा गया है। ये रागानुगा भक्ति शांत रस में, शांत रस में कैसे, हाँ, एक बांसुरी जैसा, एक छड़ी जैसा, एक फूल के जैसा, या दास्य रस में, जैसे चित्रक, पत्रक इत्यादि जो भक्त है, हाँ, रक्तक, ये सब दास्य रस में, उनके पच्चिन्नों में, या साक्य रस में, जैसे बलराम, श्रीदामा, सुदामा, इनके पच्चिन्नों में, या वात्सल्य रस में, नंद महाराज यशोदा के पच्चिन्नों में, माधुर रस में श्रीमती राधा रानी और ललिता, और उनके जो मंजरियां हैं, ये रूप है रति मंजरी, उनके पच्चिन्नों में चलना। अभी जितने भी आ, उपदेश दिए गए हैं, सारे उपदेशों का यही सार है। सारे उपदेशों का यही सार, उपदेश सारम। क्या है वो सार? रागानुगा भक्ति। गौड़िया धारा में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा यही है, रागानुगा भक्ति करो। लेकिन तभी होगा ये रागानुगा भक्ति जब हम निष्ठा तक पहुंचेंगे। निष्ठा तक पहुंचेंगे, उसके बाद दो रास्ते हैं, वैदिक साधन भक्ति, दूसरा रागानुग साधन भक्ति। आपको मालूम है भक्ति के 9 स्तर है। क्या भक्ति के 9 स्तर क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संग, व भजन प्रिया,
अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् 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 क्रमः। प्रादुर्भावे भवेत् क्रम से ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में ही वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे अनेकों कारणों में एक प्रसिद्ध कारण यही है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हमको देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? राग भक्ति देना चाहते हैं। अगर राग भक्ति के विषय में अनेकों अनेकों बातें चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रभु गोस्वामी पाद राग भक्ति विषय वर्णन करते हुए ये भी रागानुगा साधन, ये भी साधन भक्ति है, रागानुगा साधन भक्ति है। चैतन्य चरितामृत के कुछ लोगों को सुनाता हूं। प्रेम रसे निराश्रय परित्यास्वादन रागमार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन रसिको शेखर कृष्ण परम करुण निद्वे हेतु है इच्छा उद्गम। भगवान में दो इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण आने के पीछे दो कारण हैं। स्वयं श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण प्रेम जो आस्वादन करती है राधा रानी, उस कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने की इच्छा हुआ। और दूसरा कारण क्या है? इस संसार में राग भक्ति का प्रचार करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु है। रागानुग साधन भक्ति, इसके लिए जानना चाहिए। क्या हुआ? कृष्ण सोचने लगे। ये श्लोक रागानुगा साधन भक्ति विषय में है, इसके वजह से मैं रागानुगा साधन भक्ति विषय में कह रहा हूं। कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में स्थित होकर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ऐश्वर्य ज्ञान के सब जगतों में स्थित ऐश्वर्य शिला प्रेमा नहीं मोरा वरिता। ये पूरा जगत भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है? मेरे ऐश्वर्य भाव में भरा हुआ। ये ऐश्वर्य भाव क्या करता है? मेरे प्रति मधुरिमा जो है उसको संकुचित कर देता है। वो जो प्रेम मेरी ऐश्वर्य भाव से संकुचित हो गया, वो मुझे प्रसन्न नहीं करता। हमारे ईश्वर माने अपना के बिना तारा प्रेम वशे अमीना है अधीना। अगर मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करता है और सोचता है कि मैं तो तुच्छ हूं, भगवान भगवान है, ऐसा प्रेम के वश में नहीं आता हूं मैं। अब आगे मुझे भारत मुझे ये ऐसे जैसे प्रेम भाव से पूजा करता है, मैं भी उनको उसी भाव से उनके साथ व्यवहार करता हूँ। क्योंकि कहा गया है
हाँ, भगवद गीता में एतामां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम् अमर्त्वान् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सरस। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ये भावे मोरे करे शुद्ध भक्ति आपना के बड़ा माने हमारे समर्थीना से भावे हयमे तार अधीना। मैं उसके अधीन बन जाता हूं। कृष्ण सोच रहे हैं गोलोक वृंदावन में, मैं उसका अधीन बन जाता हूं। किसका अधीन बनता हूं? जब मुझे कोई अपना पुत्र मानता है, मुझे वो अपना सखा मानता है, मुझे जब कोई व्यक्ति अपना प्राण पति मानता है, यही भाव ये मोरे करे शुद्ध भक्ति। ये भाव में मेरा शुद्ध भक्ति जो करता है, अपना के बड़ा मने हमारा समाहीना। कभी कभी वो मुझे, जो भक्त मुझे उनका अधीन मानता है, जैसे यशोदा सोचती है ये बड़ा मेरा कृष्ण है, अगर खाएगा तो मर जाएगा, मैं उनको देखभाल करूंगी। यही भाव है, यही मोरे करा शुद्ध भक्ति। कुछ लोग जो है वो, हाँ, मुझे अपना समान मानता है, जैसे मेरे मित्र। ऐसे जो भक्त होते हैं उनका अधीन हो जाता है। मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्यासीन मत स्नेहो होती ना मदापनः मद आपनः। तो ये जो भक्ति है, हाँ, ये व्रजवासी हैं। हे गोपियां सुनो, तुम्हारे मेरे प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम आपका महान सौभाग्य है। यही प्रेम का कारण से मैं आपके अधीन हो चुका हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं, मेरी माँ क्या करती मालूम है? माता मोरे पुत्र भावे करे बंधन। मेरी माँ मुझे बांध के रखती थी पुत्र भाव में। अतिहीना ज्ञान करे लालन पालन। वो मेरे बारे में सोचती रहती है, हाँ? मुझे रक्षा करती है, लालन करती है, पालन करती है, ये सोच के मैं अति हीन जाने, मैं बड़े हीन हूं। मेरे बिना मेरा बच्चा रोएगा, क्या हो जाएगा उसका? मेरा बच्चा करके यशोदा रोती। साता शुद्ध सखे करे स्कंदारोहण। हाँ, मेरे सखागण क्या करते हैं? शुद्ध साक्य करे। शुद्ध साक्य करे। शुद्ध साक्य का अर्थ क्या है? दो प्रकार का साक्य किया जाता है। अर्जुन का भी साक्य था कृष्ण के साथ, वो ऐश्वर्य भाव युक्त साक्य है। लेकिन ये वृंदावन में जो साक्य होता है, वो साक्य क्या? शुद्ध साक्य करे स्कंदे आरोहण। मेरे स्कंद के ऊपर चढ़ जाता है। तुम्ही कौन बड़ा लोका तुम्ही अमी समा। तुम कौन सा बड़ा हो गया? तुम्ही अमी समा, तुम और मैं, तुम दोनों समान। प्रिया यदि मान करी कर है बर्सना। ये गोपियां कभी, राधा रानी कभी मान करी, क्रोध में मुझे डांटती हैं। ये जो है ना, इन लोगों का डांट है, गोपियों का जो डांट है ना, वो डांट वेद सुती है के हरे ने से मोरा मन। वेद का स्तुति है, यहाँ भी मेरा मन को उतना नहीं हरता। वेद का स्तुति जो है वो भी उतना मुझे भाता नहीं है जितना गोपियों का डांट। ये शुद्ध भक्त लाना कैनु अवतार। मैं ऐसे शुद्ध भक्तों को लेके अवतार हूँ। करीबा विविध विविध अद्भुत विहार। हम्म। मैं अनेकों अनेकों लीलाएं करूंगा, इतना हद तक कि वैकुंठाद्य नहीं, ये लीला का प्रचार, वैकुंठ में भी ये लीला का प्रचार नहीं हुआ है।
সেই সে লীলা করিবা याथ मोरे चमत्कार। मैं ऐसी लीलाओं को प्रकाशित करूंगा जो जिस लीलाओं के द्वारा मैं भी आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। योगमाया के प्रभाव से वो विषय गोपी गणेरा उपपत्ति भावे योगा माया करिवे अपना प्रभावे। योगमाया के प्रभाव से गोपियां मुझे बॉयफ्रेंड की मौत मानती है, हाँ सखा मानती है। योगमाया अनिह न जानी ता न जानी गोपी गण। ना मैं जान पाऊंगा ना ये गोपी गण जान पाएंगे। बस मैं गोपियों की सौंदर्य में मग्न हो जाऊंगा, उनके गुणों में एकदम परम आविष्ट रहूंगा। गोपियां मेरे सौंदर्य और मेरे गुणों में परमाविष्ट हो जाएंगी, बस ये भूल जाएंगी मैं भगवान हूँ। धर्मचारी रागे दुहे करह मिलन। हम दोनों के बीच जो राग है, इतना गाढ़ है, वो गोपियां अपनी धर्म को त्याग करती है, नैतिकता को त्याग करती है, कर्म को त्याग करके बस सब कुछ छोड़ के भाग के मेरे शरण में आ जाती है, मेरे साथ रास करती है। कभी कभी दैव योग से क्या होगा, कबू मिले कबू ना मिले, दैवी रगत घटना। दैव संयोग से कभी हमारा मिलन होता है, कभी हमारा विरह होता है गोपियों के साथ में। कृष्ण गोलोक इस प्रकार सोच रहे, देखिए यही सब रास निर्यास करिबो आस्वादन, ई द्वारे करिब सदा भक्तेर प्रसाद। मैं ऐसे रसों का आस्वादन करूंगा, ये सारे रस है, हाँ गोलोक में ऐसे सारे रसों का आस्वादन करूंगा। हाँ, और करते करते वो रस को आस्वादन कराऊंगा। रजयेरा निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजई छाड़े धर्म कर्म। ये सब के बारे में सुन के जो ब्रजवासी है भाई, हाँ ब्रजवासियों के शुद्ध और इस प्रेम के बारे में श्रवण करके तो भक्त मेरा पूजा करेंगे, कैसे राग मार्ग में पूजा करेंगे, हर प्रकार का धर्म वर्ग सबको त्याग करके बस राग मार्ग में मुझे मेरा भजन करेंगे, बस सब छोड़ छाड़ के चल क्या करना, राग मार्ग में भजन करेंगे। नास्ता धर्मे न वसुली चाहिए, धर्म यहाँ सबको छोड़ के राग मार्ग में मेरा वचन करेंगे। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा क्या कृत्वा तत् परो भवेत्। कृष्ण ऐसे मानुषी लीला को वर्णन कर प्रकाशित करते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम में लीला को ऐसा करते हैं जिसका श्रवण करके ऐसे आकृष्ट हो जाता है, वह सब धर्म सारे प्रकार का व्यवहार को सब त्याग करके कृष्ण शरण में आ जाता है। यही वांछा ऐसे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहारा अनुसंगा प्रयोजन। कृष्ण के प्राकट्य के पीछे ये मुख्य कारण है, भक्तों को आनंद देना। असुरों का संहार करना जो है अनसिंग प्रयोजन है, वो गौण है। ये मता चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन है कारक का। ये इस प्रकार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो युग धर्म को प्रचार करने का जो बात है वो तो बाह्य कारण है। ये आंतरिक कारण क्या है, ये राग भक्ति देना उनको। ये बात आई जब चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दे रहे हैं, ऐसी चीज दे रहे हैं जो आज तक कोई अवतार ने नहीं दिया। अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यावतीर्ण कलो
समर्पितुं उन्नतोज्ज्वलरसां सवत्ति श्रियं हरिपुरगति पदं वसन्तीपितः सदा हृदय गन्धरे स्पृहत्वः सततना। आज तक जो अवतार ने नहीं दिया, आज तक कोई साधु ने नहीं दिया, वो चीज देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्या वो चीज? आप बोलो हरिनाम संकीर्तन देने के लिए प्रकट हुए। क्या पहले हरिनाम संकीर्तन नहीं था? क्या था? पहले भी था, लेकिन नया चीज क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? पहले भी नाम संकीर्तन था, वही नाम संकीर्तन नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो साधारण नाम संकीर्तन नहीं, वो प्रेम नाम संकीर्तन है। एक बार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद से मिलने आए, जब जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी पाद से आए थे। रूप गोस्वामी पाद कहाँ थे उस समय? हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में उनके साथ, हरिदास ठाकुर के साथ में चैतन्य महाप्रभु आके देखा, उस समय रूप गोस्वामी पाद को लिख रहे थे, एक ग्रंथ लिख रहे थे, उसका नाम था विदग्ध माधव। एक ताल पत्ते में लिख रहे थे, तुरंत से जवाब लिया, खींचा लेकर, खींच के देखा क्या लिख रहे हो, देखा बड़ा सुंदर हैंड राइटिंग है, इतना थे उधर रूप गोस्वामी पाद। उस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु पढ़े और हरिदास ठाकुर को दिए। हरिदास देखो, रूप गोस्वामी पाद ने कौन सा श्लोक लिखा है। हरिदास ठाकुर ये श्लोक को पढ़ के भाव विभोर हो गए। उस ताल पत्र में जो श्लोक लिखा था उसको के साथ आलिंगन करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे। हरिदास ठाकुर नाचते नाचते बोले लगा, प्रभु मैं नाम की महिमा को मैंने बहुत सुना है, साधुओं के मुख से बहुत सुना है, शास्त्रों में बहुत सुना है नाम की महिमा, लेकिन नाम की मधुरिमा जो है आज तक नहीं सुना है। रूप गोस्वामी पाद ने नाम की मधुरिमा का वर्णन किया उस श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु महिमा मंडित नाम नहीं दिए, मधुरिमा से युक्त नाम दिए। हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का एक महिमा होता है, एक मधुरिमा होता है। भगवान श्री कृष्ण का महिमा वैकुंठ में है, मधुरिमा कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में। वैसे नाम का महिमा भी होता है। क्या महिमा है? एक बार नाम लोगे तो इतना पाप कटेंगे जितना आप कर भी नहीं सकते। नाम की महिमा है, लेकिन नाम की मधुरिमा क्या है? वो रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक में लिखा। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये आप इंटरनेट है, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है और श्लोक ढूंढ के डाल दीजिएगा। तुंडे तंडविनीरतिम्बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी जयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नौ जाने जनिता कियाब्धिरमृते दृष्टेति वर्णद्वयी। ये श्लोक याद कर लो आप। राग भक्ति करना है, श्लोक को याद करना पड़ेगा आपको। तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसि नियोजा। किसमें मन लगाना है? नाम, नाम में मन लगाना है। कौन सा नाम है जिसके मन लगाओगे? मधुरिमा, महिमा मंडित नाम नहीं, मधुरिमा मंडित नाम है, मधुरिमा से युक्त नाम है। तो ये कौन सा नाम है मधुरिमा से युक्त नाम? ये प्रेम नाम संकीर्तन है। गोलोक के प्रेम हरिनाम संकीर्तन।
नाम संकीर्तन का अर्थ क्या मालूम है? रास क्रीड़ा। आप जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलोगे, रास में भाग ले रहे हो। यही रास क्रीड़ा है, गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन। ये प्रेम नाम संकीर्तन मधुरिमा मंडित नाम है, मधुरामा मधुरिमा से नाम है। वो चीज चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया। ये क्या श्लोक अर्थ क्या है? तुंडे तांडविनीरतिम्बितनुते डावली लब्धये कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहान् चेदप्राङ्गणसङ्गिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां जाने जनिता कियाब्धिरमृते कृष्णे वर्णद्वयी। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मैंने कहा इसको याद कर लो करके। ये आपको चैतन्य चरितामृत का अंतलीला का 99 श्लोक, पहला अध्याय का 99 श्लोक में मिलेगा। मैंने चैट में डाला है, इंग्लिश में डाला है, हिंदी में आपको चाहिए तो उसमें देख लीजिए। तुंडे तांडविनी रतिम्बितनुते तुंडावलीरद्धये कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम् चेदप्राङ्गणसङ्गिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां हृदिं नो जाने जनिता कियाब्धिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्णा दो अक्षर है, दो वर्ण है, कृष्ण वर्णा। तो वो स्वयं बात कहते हैं, इसके अंदर कितना अमृत भरा पड़ा है नौ जाने, मैं जानता नहीं। इसके अंदर कितना अमृत भरा है मैं नहीं जानता हूं। हाँ, अमृत का सागर का गहराई, ना चौड़ाई ना लंबाई, नहीं जानता हूं। नौ जाने जनिता अमृते कृष्णे वर्णद्वयी। क्यों? जैसे मैं कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ, तुंडे तांडवी, मेरे जिह्वा के ऊपर जब कृष्ण शब्द नृत्य करता है, कृष्ण नृत्य करते थे, इतना आनंद की अनुभूति होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने एक ही जिह्वा क्यों दिया। तुंडे तांडविनी मितनुते तुंडावली लब्धये। तुंडावली, हाँ, मुझे करोड़ों करोड़ों जिह्वा चाहिए सब। कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते, जैसे वो जिह्वा से उत्पन्न हुआ जो शब्द कान के कर्ण के रंध्रों में प्रवेश करता है, मुझे ऐसा लगता है इतना आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है प्रभु आपने गाली दो आकार क्यों दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहना चाहिए करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, अरबों अरबों। कर्णक्रोडकदम्बिनी कथयते कर्णाभुजेभ्य स्त्रीणाम् यदप्राङ्गणसङ्गिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां हृदिम्। चेत प्रांगण संगिनी, जैसे मेरे कर्णरंध्रों से हृदय में प्रवेश करता है। ये ध्वनि कृष्णा, सारे इंद्रियां स्तब्ध हो जाते हैं, खाली मैं और कृष्ण और कोई नहीं। खाली मैं हूं और कृष्ण और कोई नहीं। इतना मधुरिमा में डुबा देता है, ये मधुर रस में मुझे नाम डुबा देता है। ये मधुरिमा से युक्त नाम है।
ये महिमा मंडित नाम नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु को दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया है वो मधुरिमा से युक्त नाम है। गोलोक और प्रेम धन्य वो अलग है। बाहर में लोग नाम संकीर्तन करते पाप काटने के लिए, हम तो नाम संकीर्तन करते डूबने के लिए। ये राग भक्ति है। तिष्ठन् भजे तदनन्तरादिजनरा जनानुगामी। ये कौन है? ब्रजवासी कौन है हमारे लिए? षड गोस्वामी गण है ब्रजवासी। ये ऐसा नहीं कि हम ढूंढने जाएंगे बरसाने में, ढूंढने जाएंगे कौन ब्रजवासी जिसके फॉलो को जिसको फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है। षड गोस्वामी गण है ब्रजवासी, वही मंजरी गण है और वही श्री प्रभुपाद जी वही ब्रजवासी है। उनका अनुगत्य करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लिखते हैं ना, सेवा साधक रूपेण, साधक रूप में सेवा। एक साधक रूप में इतना सेवा की, इतना सेवा की, इतना सेवा किया, पूछो नहीं। करते करते क्या होगा, हमारे मन में क्या प्रकट होगा? हाँ, क्या प्रकट होगा? सिद्ध रूप न छात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्य व्रजलोकानुसारतः। व्रजधाम में कृष्ण का सेवा करना चाहिए ऐसे भाव के साथ। किस भाव में? हम्म, जैसे कोई व्रजवासी के उनके अनुगत्य में करना चाहिए। ये जो दोनों स्तर में काम आता है, साधना के स्तर में और सिद्ध स्तर में। अनुगत्य दोनों स्तर में, साधना के स्तर में और सिद्ध साध्य स्तर में। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारता। व्रजलोकानुसारता, साधना के स्तर में भी हम व्रजलोकानुसारता, सिद्ध रूपेण भी व्रजलोकानुसारता। व्रजवासियों के अनुगत्य में चल रहा है। व्रजवासी कृष्ण की मधुरिमा को ही जानते हैं, उनका ईश्वरी को जानते नहीं। जो हम भक्ति करते हैं वो भक्ति भी उसी प्रकार का भाव में होना चाहिए। कौन सा भक्ति कर रहे हैं, कौन सा नाम कर रहे हैं, कौन सा नाम जप कर रहे हैं? मधुरिमा से, मधुरिमा मंडित नाम से गौड़िया बनना है ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ोगे, गौड़िया कैसे बनोगे बताओ? अभी क्या गुरु गोसाई बारे बहुत सारी बातें कहा, गियर चेंज हो गया है इस श्लोक में। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तन कृष्ण के नाम, रूप, चरिता आदि, सुकीर्तनानु, उसको सुकीर्तन होना चाहिए, सुंदर कीर्तन होना चाहिए। हाँ, सुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो, स्मरण करना चाहिए। हाँ, क्रमेण, धीरे धीरे से
रसन मनसी नियोज्य, देखो ध्यान रखो, 3 शब्द है, रसन मनसी नियोज्य, बस। रसन मतलब जिह्वा, जिह्वा से कृष्ण बोलोगे, मन को उस शब्द में लगाओ, बस मन को उस शब्द में लगाओ। जैसे कोई और उसका नाम संकीर्तन करता है, गुण संकीर्तन, मन को उसमें लगाओ, क्रमेण मनसि नियोज्य पृष्ठम व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कारण नहीं। मैं और क्या बताऊं, तो उसमें क्या कहते हैं, कालम नहीं, अपना समय बिताओ। काल इसलिए दिया गया है, समय इसलिए दिया गया है, बहुत हो गया वो बंद, बहुत हो गया, अभी घर बना दी, घर बना दिया, बट बेटे का विवाह कर दिया, बेटा का हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी करो, अभी लगो लगो, मन लगाओ इसमें। कालम नयेदखिलम, कालम नेदखिलम इत्युपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। राग भक्ति का उल्लेखन इस श्लोक में स्पष्ट रूप में कहा गया है। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछिए, एनी क्वेश्चंस? बोलिए, गौरी माता। हरे कृष्णा महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, एक ना आपने ये बताया ना, जैसे आपने बताया कि एक तो स्टार्टिंग में बताया ना आपने, स्मरण दशा, वरण दशा, एक तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दोबारा। हरे कृष्णा। आप एक काम करो, हाँ वो जी। जो पैराग्राफ में लिखा है ना, वो थोड़ा आप पढ़ेंगे? जी जी। पढ़िए, आप पढ़िए। जी महाराज जी। ये महाराज जी यहाँ से ना नवदीक्षित अवस्था में हाँ हाँ मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये श्रवण दशा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के हाँ दिव्य नाम का निरंतर श्रवण करने से और उनके दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। हाँ स्वीकृति मतलब मीन्स मतलब कि सरेंडर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, थोड़ा पढ़िए ना। इस दश ओके, इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। वेरी गुड, हो गया ना, 5 पता लग गया ना, जी 5 क्या है? जी। हाँ, स्मृति, अभी मैं धारणा, आपको ध्यान। अभी मैं आपको इधर चैट बॉक्स पे पोस्ट कर रहा हूँ, देखो, देखिए क्या दशा है। श्रवण दशा, वर्ण दशा, हाँ, स्मरण दशा, भाव परिणधा दशा, 5वां प्रेम संपत्ति दशा। ठीक है, तो ये दशाएं क्या होती हैं उसको थोड़ा विस्तार से जानना है, तो फिर जैव धर्म से पूरा अच्छा प्राप्त होगा। दक्षिण ठाकुर ने एक ग्रंथ रचना किया, उसका नाम है जैव धर्म। जैव धर्म में आ, तो एक अध्याय है, 40वां अध्याय। इसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से ये दशाओं का वर्णन हमको प्राप्त होता है। ठीक है, संक्षिप्त में आपको वर्णन करूं इन दशाओं का, तो इस प्रकार है। श्रवण दशा बहुत आसान है समझना।
जैसे कृष्ण के विषय में श्रवण करना प्रारंभ किया गुरु के मुख से, और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं का वर्ण दशा, ये सुनते 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 ऐसा लगता है मैं सुनने के बिना जी नहीं सकता, अटैचमेंट हो जाता है। और धीरे धीरे से ये वर्ण दशा हुआ, धीरे धीरे से क्या हुआ, मन में एक लीला प्रकट होता है, दूसरा लीला प्रकट होता है, तीसरा लीला प्रकट होता है, भगवान का एक रूप प्रकट होता है, तुरंत दूसरा रूप प्रकट होता है। भगवान के रूप और लीला के मन में कुछ और बात आता ही नहीं है, उसको स्मरण दशा कहा गया। अवापरण दशा जो है, उसमें हृदय से भाव भाव उत्पन्न है, भावापाण दशा। अचानक हंसो, अचानक रोएगा, अचानक कृष्ण को क्रोध आएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, ये। और अंततः प्रेम संपत्ति दशा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया, और उसको मालूम भी नहीं भौतिक जगत है क्या। ये दशा है, भाग दशा है। मिल गया आपको, पता लग गया। हाँ, संक्षिप्त में, विस्तार जी से तो मेरे फिर अलग ही जैव धर्म का क्लास लेना पड़ेगा। हाँ, भी कौन है नेक्स्ट? कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। हाँ हाँ। महाराज जी, मैं कहते कि ये जो आपने रागानुगा भक्ति की बात कही है और रागानुगा साधन भक्ति, क्या ये इसमें कुछ अंतर है या दोनों सेम ही है? तो एक ही है कि रागानुगा भक्ति मतलब रागानुगा साधन भक्ति है। साधन भक्ति के दो भाग है, एक वैदिक साधन भक्ति, दूसरा रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है, शिक्षा वाता। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि जो भक्ति होती है ना, उसमें पाप इन्वॉल्व होता है ना, पुण्य कर्म इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई थी कि जो वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं तो तब वो जाके भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो मतलब हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब ये किस तरीके की भक्ति आ गई, मतलब कैसे इस चीज को आगे कर सकते हैं? हम लोग मतलब क्या है, आपके बारे में बात मतलब कर हम रहे लोग हो तो, आप? एक बहुत सारे मैं आपके अपनी, शिष्य बहुत सारे लोग हैं, ऐसे उनकी तरफ से बात कर रहे हो? नहीं महाराज जी, मैं अपनी बात करी। जैसे हम लोग साधना हाँ भक्ति तो करते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें जो दिए नियम वो फॉलो करते हैं, जो गुरु महाराज जी कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो वो बस वैदिक भक्ति। वैधि भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति में अंतर क्या है, ये सार रूप में आपका प्रश्न यही है ना? ठीक है। जी जब आप जब करते हो, इससे जब करते हो, क्योंकि गुरु जी ने कहा तब वही साधन भक्ति हुआ, वैधि साधन हुआ। आज जब इसलिए करते हो, चार दिन इसलिए पालन करते हो क्योंकि शास्त्र कहता है प्रेरणा का स्रोत जब बाह्य रहता है तो उसको वैधि कहा गया है। लोभवश करते हो, हृदय में लोभ है और करने की लोभवश करते हो, तो रागानुगा कहा गया। अंतर यही है। कार्य वही है, प्रेरणा का स्रोत। हम कोई भी कार्य करते, प्रेरणा आती है ना, जब हृदय से प्रेरणा जी होती है, हृदय से प्रेरणा आती है कि और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। अरे करना पड़ता है क्योंकि मैंने गुरु जी को वादा किया, तब गया, तब वैधि है। ठीक है। लोभ वश करोगे तो वो क्या है, वो राग आने लगा। ठीक है। थैंक यू महाराज प्रभु जी। गण प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ धन्यवाद, बोलिए। महाराज जी, जिस प्रकार महाराज जी इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं, तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो इसमें कहा गया है हाँ कि गोलोक वृंदावन में या वृंदावन धाम में या ब्रज क्षेत्र में निवास करना चाहिए। तो ये लिखा है, और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो महाराज जी हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम वृंदावन में रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है मतलब जो भी मतलब भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ब्रज आपके लिए नहीं है, या आप वृंदावन निवास नहीं कर सकते, कुछ ऐसा होता है। तो ये बोलते हैं कि आप हाँ, आते जाते रहो और ब्रज में निवास। जी महाराज जी। तो इसे कैसे समझे, जबकि यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें परमानेंट निवास करना चाहिए। बराबर है, निवास करो, जैसे षड गोस्वामी गण है ऐसा निवास करना चाहिए। घर नहीं बनाना उधर, जी महाराज। एसी जी नहीं महाराज। लगाना, सब कुछ त्याग करके ऐसा रहो। रूप गोस्वामी पाद ने ये नहीं कहा कि उधर आप वृंदावन में हम ब्रज में कुटिया बनाएंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा हमारे कुटिया में पधारिए महाराज जी। मैं गया, जाके देखा कुटिया है क्या, ये तो 5 स्टार होटल है, ऐसा बनाया घर को पूछो मत। हाँ, वो कुटिया बोलता है उसको, पागल। ऐसे तो नहीं ब्रज में निवास किया जा सकता है। दूसरी बात जी यह है कि प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में ब्रज बनाया है। ब्रज एक चेतना है, स्थान भी है और चेतना भी। ठीक है। तो ब्रज में निवास, ब्रज भाव में निवास करना, ब्रजवासियों के अनुगत्य होके चलना, ये ब्रजवास का हो गया। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं आपका लगता है भी? तो महाराज हाँ जी इसका साढ़े अर्थ ये हुआ कि मतलब हम हाँ हाँ, जी, बोलिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम फुल टाइम समर्पित रह करके रहते हैं तो तभी हमें ब्रज में रहना चाहिए। फुल टाइम का अर्थ क्या है? फुल टाइम, पार्ट मतलब टाइम, सब कुछ क्वार्टर त्याग टाइम करके, होता नहीं। जी सब कुछ त्याग करके मतलब हाँ और भौतिक सब बस। कार्यों को त्याग करके। हाँ तो जी इसलिए स्थाने स्थितम, आप जहाँ स्थित हो ना उधर स्थित होके प्रभुपाद जी का ग्रंथों को सेवन करके उनका प्रचार करो, यही ब्रजवास है। ठीक है? जी हम्म, ठीक है। अभी कोई आज ही केशव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद। महाराज जी ये जैसे कई बार कहा गया है कि आ, हमको रागानुग में रहना चाहिए या रूपानुग रहना चाहिए महाराज, ये एक प्रश्न था मतलब। रूप गोस्वामी पास ब्रजवासी नहीं है, है तो ब्रजवासी रागानु का अर्थ क्या है? ब्रजवासियों को फॉलो करना या उनके निर्देशों के इसमें तो चलना। रूप गोस्वामी पास ब्रजवासी नहीं है, है दोनों महाराज एक ही हुए। जी। मथुरा माता। साधु प्रणाम महाराज जी। महाराज जी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग की चाहिए। हम ये कह सकते हाँ, हैं रुचि प्लस श्रद्धा इज इक्वल टू रागानुगा भक्ति, रुचि प्लस श्रद्धा। श्रद्धा जब लोभवश हो जाता है, जी रुचि एक स्तर है। वैधि साधन भक्ति में भी रुचि होता है। वैधि साधन भक्ति करके भाव भी आता है, वैधि साधन भक्ति को प्रेम भी आता है। वैधि साधन भक्ति से भाव और प्रेम भी प्राप्त होता है। लेकिन वैधि साधन भक्ति के समय में व्रजवासियों के मूड को अनुगत्य करते लोभवश जब करता है, उसको रागानुग कहा जाता है। ठीक है। महाराज जी एक चीज और है, व्रजवासियों का अनुगत्य नहीं होगा, व्रजवासियों का अनुगत्य नहीं होगा तो वो रुचि जो है वैकुंठ लेके जाता है। अनुगत्य के बिना, अनुगत्य के साथ रुचि जो है वो ब्रज लेके जाता है। रागानुगा, अनुगा का अर्थ क्या है? फुटस्टेप्स, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रज, उसको रागानुगा कहा गया। रागात्मिका भक्तों का अनुगत्य करना रागानुगा कहा गया। ठीक है। जी महाराज। हाँ, महाराज जी और एक कोई? चीज और, एक बारी हाँ थोड़ा सा, एक बारी
बता दीजिए। भक्ति हैज 9 लेवल्स मैंने लिखा, एक बारी वो लेवल जरा मुझे बता दीजिए दोबारा से, मैं कुछ मिस कर दिया मैंने बीच में। आदौ सत्तादु साधु संगो तावजन क्रिया नर्त निवृत्ति स्यात् ततो निस्तारुतिस्तथा साधकानाम् अयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आपके पास भगवत गीता है ना? जी तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी कोट करते हैं इसको। हाँ जी ठीक है ठीक है। हम्म, कहाँ इसमें 9 लेवल है ना? लेवल वन आवाज कोई भी मिलता है श्लोक मिलता है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है महाराज। आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय का 10वां श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं। वीतरागभय क्रोधा जी मन्मना माम यस यस उपास्यता बहवो ज्ञात तपसा पूता मन्नागमता। उसमें आपको ये श्लोक मिल जाएगा तात्पर्य में। ठीक है। जी महाराज। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप सबका। आज इनके तो अगला हफ्ते में हम बाकी जो श्लोक है वो पूर्ण करेंगे। आपका भक्ति शास्त्री का पहला जो कंटेंट है पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अभी कितने श्लोक है? हाँ, कितना श्लोक बचे अभी बताइए? 3 श्लोक है। ये तीनों श्लोक हम अगली बार शनिवार रविवार को उसको पूरा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय भक्ति भक्ति पद्म महाराज की जय।